अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना इज़ जअलना मिन उम्मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल क़िबलतैन नबिय्यिल हरमैन मुहम्मदिन अशरफिर रुसुल वल खल्क़ि वल अंबिया व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन कसीरन कसीरन इला यौमिल लिक़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यअतियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम हाज़रीन व सामईन, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नजराना दरूद शरीफ दरूद सलाम पेश करना ये ऐसी इबादत है कि जिसे कबूलियत की सनद अता हो चुकी है। यानी ये एक ऐसी इबादत है कि जिसमें मकबूलियत ही मकबूलियत है। और फिर यहाँ एक बात ये भी ज़हन में रखें कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में दो चीज़ों का ऑर्डर इरशाद फरमाया है, एक दुरूद शरीफ का और दूसरा सलाम का। कितनी चीज़ें जी? दो हैं, एक दुरूद और दूसरा सलाम। तो अब ऑर्डर दो का है तो हमें उस पर अमल भी जब करना है तो फिर दो को ही हमने पढ़ना है ना। तो मुझे बताइए कि दुरूद इब्राहिमी अगर आप पढ़ेंगे तो क्या सलाम पे अमल हो जाएगा? सल्लिमू तस्लीमा पर अल्लाह ताला ने जोर दिया है। जो लोग अरबी लैंग्वेज से वाकिफ हैं उनको मालूम है कि ये तस्लीमा ये ताकीद के लिए लाया गया है। ये मस्दर है, मफूल मुतलक है और ये ताकीद के लिए है। जिसका मतलब क्या है
कि दुरूद पढ़ो और सलाम की बारी आए तो खूब करके पढ़ना। तो जिस चीज का अल्लाह हमें खूब पढ़ने का हुक्म दे रहा है, हम उसके पढ़ने की बारी आए तो हम छोड़ दें, तो बताइए कि क्या हमने अल्लाह के आर्डर को माना? बोलिए। नमाज में हम लोग इस तस्लीमा के ऑर्डर पे पहले अमल करते हैं। शायद आपको कभी गौर नहीं किया आपने। हम नमाज में सलाम पहले पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, और दुरूद पे अमल जो है ना, सल्लू, उस पर अमल बाद में करते हैं। और ये तरतीब हमने नहीं बनाई, ये मदीने के सुल्तान ने हमें ऐसे ही सिखाई है। पहले सलाम पढ़वाया, फिर दुरूद पढ़वाया। अब हम उस नमाज पे क्यास करते हुए अगर सिर्फ दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीनी बात है दुरूद पे अमल होगा, लेकिन सलाम पे अमल नहीं होगा। लिहाजा नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ना ये अफजल है, इसलिए कि वहां सलाम का सीगा पहले से मौजूद है। और नमाज के अलावा अगर हम कोई सा भी दुरूद पढ़ें तो वो जायज है, लेकिन इमाम सखावी फरमाते हैं कि उन सीगों को पढ़ना चाहिए नमाज के बाहर कि जिनमें दुरूद के साथ सलाम का सीगा भी मौजूद है। तो इसलिए हम दो सीगों को मिलाकर पढ़ते हैं, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। वैसे कोई इस्लामी नुक्ते नजर से कोई भी दुरूद शरीफ का सीगा मुकर्रर, ऊंचा बोलिए यार, ये थके हुए कंपनी को मैंने कभी तकरीर नहीं सुनाई, ऐसे नहीं। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी सीगा दरूद शरीफ मुकर्रर नहीं है। इसलिए, और तो छोड़िए, मौलाना ज़करिया साहब हैं, ये तबलीगी जमात के बुजुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है दरूद शरीफ के फजीलत पर, 200 के करीब उसके सफ़हात हैं। ये फ़ज़ाइल आमाल के अंदर उसको उन्होंने लगाया हुआ है। तो उसमें भी उन्होंने 40 से ज्यादा सीगे दरूद शरीफ के लिखे हैं। और वहां पर वो लिखते हैं कि जहां भी पढ़ो ना तो बेहतर यह कि ये पढ़ा करो, सवा नंबर 24 है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और इसी तरीके से ये जो सीगे हैं सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये फतावा फरीदिया फतावा देवबंद पाकिस्तान, ये एक मुफ्ती साहब हैं जो मौलाना समीउल हक साहब का मदरसा है, उसके बड़े मुफ्ती साहब हैं। तो पाकिस्तान में इस मसलक का ये सबसे बड़ा मदरसा है। तो उन मुफ्ती साहब से पूछा गया कि हजरत की जो सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह के ये जो सीगे हैं, तो क्या ये नए हैं या ये कहीं से साबित हैं? तो मुफ्ती साहब लिखते हैं कि ये सीगे नए नहीं है, बल्कि नबी पाक के सहाबा भी ये पढ़ा करते थे। हाँ, नबी पाक के, बोलिए, सहाबा भी पढ़ा करते थे। यही बात है नसीमुर रियाज में, अल्लामा खिफाजी कितने बड़े मुहद्दिस हैं, उन्होंने नसीमुर रियाज की 3री जिल्द के सफ़ा 325 के ऊपर 40 सीगों से लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मुहद्दिस देलवी आप मुकातीब के अंदर उन्होंने हाशिया मकातीब सफ़ा 313 पर यही सीगे लिखे हैं सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी आप अल इंतिबा फी सलासिल औलिया अल्लाह, उसके आखिर में उन्होंने एक कसीदा लिखा और लिखते हैं ये कसीदा 1400 वलियों के कलाम से मिलकर बना है। और जो शख्स इस कसीदे को पढ़ेगा उसको 1400 वलियों की विलायत में से अल्लाह फैज़ अता फरमाएगा। और उसमें 18 सीगों से लिखा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मदारिजुन नुबुव्वा में यही सीगे मौजूद हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। गोया पहली सदी से लेकर आज तक स्टिल लगातार आलमे इस्लाम के जो रसूलुल्लाह के प्यार करने वाले लोग हैं, वो पहली सदी से लेकर आज तक ये पढ़ रहे हैं अस्सलातो वस्सलामो अलैका या रसूल अल्लाह। तो ये जो या रसूल अल्लाह की यहां निदा है, ये निदाए मोहब्बत है।
अब ये क्या है भाई, ये तवज्जो मेरी तरफ रखें ना, सीधे होकर बैठिए। हाँ शाबाश। ये निदा कौन सी है बोलिए? निदाए मोहब्बत है। ये प्यार से हम पढ़ते हैं, मोहब्बत से कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, आप पर दुरूद हो। अब जरा मैं देखता हूं ना, ये मैंने 2-4 मिनट 5 मिनट लगाए हैं, आप पे इसने कितना असर किया, जरा मोहब्बत के साथ पढ़ लीजिए। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सब पढ़िए। अस्सलातो वाला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बादस हम्दो सलात लायके ताज़ीम व तकरीम हजरत मोहतरम अल्लामा मौलाना मोहम्मद यूनुस साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया, रौनके महफिल, मेरे सर का ताज, मेरे नबी के दीन के वारिसीन, वारिसान मेहराब व मिंबर, जमी उलमाए गिरामियुल मर्तबत, जमी हाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गिरामियुल मर्तबत, सामाईन व हाज़रीन, आज की ये महफिल पाक मीलाद शरीफ के हवाले से, मीलाद शरीफ के उन्वान से इनेकात पजीर है। सबसे पहले तो ये बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि मीलाद होता क्या है, मीलाद की डिफिनेशन क्या है, किसको कहते हैं मीलाद? इसका कोई खास स्टाइल है, इसकी कोई खास मैटर है, इसके इनेकात की कोई खास कैफियत है, कोई खास दिन है, कोई खास जगह है? तो साहिब सुनिए, मीलाद शरीफ हम सुन्नी लोग हर उस महफिल को कह देते हैं कि जिस महफिल में मेरे आका का जिक्र जमील किया जाए और हुजूर का वो जिक्र जमील आम है, चाहे मेरे आका की बैसत हो, खिलकत हो, विलादत हो, लड़कपन हो, बचपन हो, मेरे आका की तालीमात हो, मेरे मुस्तफा करीम की सीरत तैयबा के कोई पहलू हो, जिस हवाले से भी मेरे रसूल पाक का जिक्र जिस महफिल में किया जाए, वो जहां भी हो, जब भी हो, जिस दिन हो, जिस जगह हो, जिस टाइम हो, जिस कैफियत में हो, साउंड लगा के हो, साउंड के बगैर हो, झंडियां सजा के हो, झंडियां के बगैर हो, मिंबर लगा के हो, मिंबर के बगैर हो, खुशबू वहां बखेरी जाए या ना बखेरी जाए, वहां पर साहब 8000 बंदा हो या बंदे 8 बैठे हों, हर वो महफिल जिसमें मेरे मुस्तफा के तज़किरे जमीला हो, उस महफिल पाक को महफिल मीलाद कहा जाता है। अब याद रखिए, महफिल मीलाद के जायज और नाजायज होने पर मैं कतान कोई बहस नहीं करूंगा, इसलिए कि मीलाद की है तशरीह मैंने कर दी कि हम किसे कहते हैं। अब ये कोई भी मुसलमान अपने दिल से फतवा मांगे कि जिस महफिल में नबी का जिक्र हो वो नाजायज हो सकती है। अगर किसी का दिल ना में जवाब दे तो उसकी शामत अमाल है, उसकी शामत ईमान है, वो अपने ईमान की खैर बनाए, इसलिए कि एक बंदा मोमिन की जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है ही रसूलुल्लाह की मोहब्बत और निस्बत, है ही
रसूलुल्लाह का ताल्लुक है ही हुजूर का रिश्ता, तो कोई भी मुसलमान मेरे ख्याल में नबी के जिक्र की महफिल को बुरा नहीं कह सकता। इसलिए मेरे दोस्त, नाम कोई भी रख लो, सीरतुन नबी रखो, मेराजुन नबी रखो, विलादतुन नबी रखो, चाहे हिजरतुन नबी रखो, और जो नाम मर्जी रखो यार, मकसूद तो मदीने वाले का जिक्र होता है ना। सीरत वाला भी रसूलुल्लाह की शान बयान करता है, मिलाद वाला भी रसूलुल्लाह की शान बयान करता है। तो इसमें बंदा उलझता रहे, फतवा बाजियां करता रहे, मैं समझूंगा कि ये वक्त को जाया करने वाली बात है, इसकी हकीकत कोई भी नहीं है। तो आइए, मैंने कुरान मजीद बुरहान रशीद की सूरह तौबा, मैंने क्या कहा, सूरह तौबा आयत नंबर 24 नंबर आयत मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। और मैं एक जुमला अर्ज कर दूं सबसे पहले, हम मुसलमान हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला ने हैसियत हमें जो बताई है आपको मालूम है हमारी हैसियत क्या है? कुरान में अल्लाह ताला हमें हमारा ओहदा बता रहा है। अल्लाह फरमाते हैं कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्र हो, तुम्हें लोगों के नफे के लिए निकाला गया है। ये लाम नफे की है, जो लोग पढ़े लिखे उनके लिए मैंने अर्ज किया है, ये लाम नफे की है। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, लोगों के नफे के लिए तुम्हें निकाला गया है, लोगों के नफे के लिए निकाला गया है, लोगों को धमाकों से उड़ाने के लिए नहीं। भाई तवज्जो फरमाइए ना, ये खैर उम्मत की तफसील मेरे अल्लाह का कुरान बयान कर रहा है। तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, सबसे बेहतरीन उम्मत तुम हो, और तुम्हें लाने का मकसद क्या है? लिन्नास, लोगों को नफा पहुंचाना, लोगों को नफा पहुंचाना, यह तुम्हारा आने का मकसद है। तो कुरान की यह नस बता रही है कि हम सबसे अफजल हैं, हम लोग सबसे अफजल हैं। और बेधड़क कहो, बेधड़क कहो, माफ करना मैं उन सेकुलर लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं उन सेकुलर उस तबके की बात नहीं कर रहा कि जो किसी वक्त कुफर की हद तक चले जाते हैं और कहते हैं हमसे तो गोरे अच्छे, हमसे तो हिंदू अच्छे। अबे तुझसे अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, हमसे अच्छे नहीं है ना। इसलिए कि एक गोरा बहुत बड़े अच्छे अखलाक वाला हो, गोरा मीन गैर मुस्लिम, यहूदी ईसाई, एक हिंदू यहूदी ईसाई मिर्जाई कुफ्र का अकीदा रखने वाला, वो बेशक बहुत अच्छे अखलाक का मालिक हो, बहुत ज्यादा लोगों के साथ हेल्प करने वाला हो, और दूसरी तरफ एक शराबी, बदमाश, लुच्चा, लफंगा, लुटेरा, डाकू हो, और हो वो मुसलमान, तो कुरान की नस है, नबी की हदीस से साबित, और ये उम्मत मुस्लिमा के इजमा से ये अकीदा साबित है कि उस नेककार गैर मुस्लिम जो सारा दिन लाखों लोगों के साथ नेकियां करता रहे, अरे ये डाकू, बदमाश, ये लुच्चा, लफंगा, लुटेरा, अगर ये कलमा मेरे नबी का पढ़ता है, ये उससे अफजल है, उससे बेहतर है। इसलिए कि वो जो गैर मुस्लिम है वो जितना मर्जी नेकियां करे, मेरे आका फरमाते हैं उसकी नेकियां हवा में तहलील हो जाती है, इसलिए कि सारी नेकियों का दारोमदार ईमान की क्यारी पर है। यार ऐसे नहीं, थोड़ा तो का इज़ार तो कर दीजिए ना। किस पर है नेकियों का दारोमदार? ईमान पर। ईमान है तो छोटी से छोटी नेकी भी वहां आपके स्टोर हो जाएगी, और ईमान नहीं है तो बड़ी से बड़ी नेकी हवा में खत्म तो तहलील हो जाएगी। और जो गुनहगार से गुनहगार मुसलमान है, उसकी जो सबसे बड़ी नेकी है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये नेकी वो है कि मेरे मुस्तफा के फरमान के मुताबिक आखिर इस नेकी के
जरिए उसकी मंजिल कौन सी है? जन्नत है। बिल आखिर गुनाह सजा भुगत के फिर आखिर कहां जाना है? जन्नत में जाना है। तो साहब हमसे सिख अच्छे नहीं है, हम सिखों से अफसल है। हम सारी कायनात की जितनी भी उम्मतें आई, हम उन सारी उम्मतों से बेहतर हैं। और उस बेहतरी की वजह क्या है? कि हमारी जुबान पे कलमा मोहम्मद अरबी का है, हमारी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह से है। तो फिर हम क्यों न कह के हम हैं इल्तिजा वाले, है आप गए अता वाले, है बीक कुछ अता करना, ए मेरे सखा वाले, है बीक कुछ ए मेरे सखा वाले, हम हैं इल्ती और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले, सईदुल वरा वाले, शाहे तो सरा वाले, है सईदुल। याद रखना मेरे मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, मेरे रसूल अकरम की मोहब्बत और प्यार ये कायनात की सबसे बड़ी दौलत, और एक मुसलमान के पास ये कायनात का सबसे बड़ा सरमाया है। मेरे आका की मोहब्बत ये मुसलमान के पास सबसे बड़ी दौलत है। सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़े सरमाए का नाम क्या है? मोहब्बत मुस्तफा। आइए अल्लाह की नजर में ये मोहब्बत मुस्तफा, इसकी क्या हैसियत है? अल्लाह की नजर में, कुरान की नजर में इस मोहब्बत मुस्तफा की, हुजूर की मोहब्बत की क्या कीमत है, क्या हैसियत है? वो इंशाल्लाह मैं अर्ज करूंगा कि मेरा नबी तो महबूबे कायनात है। सिर्फ महबूबे रब नहीं, महबूबे कायनात। और कायनात के अंदर जीरू भी हैं और गैर ज़बिल अरवा भी हैं, रूह वाली भी चीजें भी हैं और बगैर रूह की चीजें भी हैं, नबातात भी हैं, जमादात भी हैं, हैवानात भी हैं। वो मेरा नबी एक ऐसी मुनफरिद हैसियत वाला है कि दिल वाले भी मेरे आका से प्यार करते हैं, बगैर दिल वाले भी मेरे आका से प्यार करते हैं। मैं इंशाल्लाह आगे चल के अर्ज करूंगा, लेकिन सबसे पहले मोहब्बत रिसालत की अहमियत क्या है। और कई दफा बहुत सारे लोग किसी जाती चपकलश या किसी मसलकी चपकलश की बिना पर ताना दे देते हैं, ये मोहब्बत रसूल वाले हैं। तो हमारे कुछ लोग बुरा मनाते हैं, बुरा नहीं मनाया करो, अरे मोहब्बत ही के तो ताने मिला करते हैं ना। ये मोहब्बत का ताना मिले तो इससे बड़ी हमें और क्या चीज चाहिए यार। तो आइए, मालिक अर्ज़ समा का कुरान है, मेरा अल्लाह फरमाते कुल, मेरा सोना तू बोल, हबीब तू बोल। और मेरा नबी जो बोले ना, तो उसका बोलना मेरी तुम्हारी तरह नहीं है। मेरा नबी जो जो बात करता जाए वो कायनात के अंदर रसूलुल्लाह की जबान से निकला हुआ जुमला वो मेरे रब की शरीयत को डेवलप करता जाता है। एक एक लफ्ज जो मेरे नबी की जबान से निकले वो शरीयत का कानून है, और ऐसा कानून है कि जिसे दुनिया की कोई अदालत चैलेंज नहीं कर सकती।
जिसे दुनिया की कोई अदालत, ऊंचा बोलो यार, चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि जबान मेरे आका की होती है, कलाम मेरे रब का जारी होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। मेरा मालिक फरमाते मेरा यार तो तब तक बोलता ही नहीं जब तक मेरी तरफ से वही नहीं आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ओ तेरे रुतबे कोई ना तोले, है ओ तेरे रुतबे कोई ना तोले। हम लोग तोलना शुरू कर देते हैं नबियों जैसे, हैरत है। और जहां मूसा जैसे अल्लाह के लाडले पैगंबर भी सर झुका के खड़े हो जाते हैं, सोने तेरी शान बेमिसाल है। जहां जिब्रील जैसे अल्लाह की बारगाह के फरिश्ते औलुल आज़्म मलाइक वो भी जाकर सांस तक ऊंची नहीं लेते, आवाज तक नहीं निकालते, दरवाजे पे दस्तक तक नहीं देते। क्यों? आका तुम्हारी शान बड़ी है। उस दरबार की अहमियत और फजीलत और अजमत का कौन अंदाजा लगा सकता है यार? उस दरबार मुस्तफवी का क्या मकाम है कि जिस दरबार में फरिश्ते नौकर बन के जाते हैं, नौकर बन के। जिन्ना दे नबी दी शान है ओ बोलो तो जी कुछ उंज कंपनी है बेशक ना बोलो यार, सारे बोलो माशाल्लाह। ये पता चले कि आपको मेरे रसूल का जिक्र सुन के दिली खुशी हो रही है। तो मैं अर्ज करने लगा हूं मेरा नबी कौन है? जिसकी जुबान से जो कुछ निकलता है वो वही है। ओ देरत पे कोई ना तोले, ओ तेरी सा कौन करे, ओ जेदे मुंह विचों रब बोले। ओ तेरी सा कौन करे, ओ जेदे मुंह विचों कुल, ओ मेरे सोने महबूब तू बोल। और ये एक बात ज़हन में रखना, मेरा नबी जो बोल जाए ना वो अल्लाह की शरीयत का, ये तो बात कर चुका हूं ना, अल्लाह की शरीयत का कानून बन जाता है। और मेरा नबी हां कर देना तो अल्लाह फर्ज कर देता है, और मेरा नबी तो ये अल्लाह की तरफ से हराम हो जाता है। मुख्तलिफ उसके दर्जे हैं, हां के भी ना के भी, लेकिन सबसे आला मकाम ये है हां करे फर्ज। भाई हदीस तिरमिज़ी की यार, बारगाह रिसालत मआब में साहबा मौजूद हैं। और एक बात याद रखना, मैंने पहले कहा कि उस वक्त बेअदबी और बदतमीजी के दरवाजे खुलते हैं कि जिस वक्त हम मकाम नबुव्वत, मकाम सहाबियत, मकाम विलायत को हम अपने दिमाग के तराजू पर तोलना शुरू कर देते हैं। वगरना आप खुद समझ सकते हो, आप खुद इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि मेरे मदनी के उन सहाबा का क्या मकाम होगा कि वल आदियात दबअन फल मूरियात क़दअन फल मुगीरात सुबहन फअतरन बिही नक़अन फबसतन बिही जमा। मेरा मालिक उन सहाबा के घोड़ों की पांव से लगने वाली गर्द की कस्में इरशाद फरमाता है, और जिनके घोड़ों के कदमों से लगी हुई खाक की इतनी अहमियत है मेरे मालिक की नजर में। यार खुद जरा फैसला करो, मेरे मालिक के नजर में उन घोड़ों के सवारों की क्या अहमियत होगी। और ये हैं कौन हस्तियां, कौन सी हस्तियां हैं ये कि जिन्हें सुबह भी मेरे मुस्तफा की कुर्बत और सोहबत में गुजारने का मौका मिल रहा है, और रातें भी मेरे हुजूर की सोहबत में गुजारने का मौका मिल रहा है। और यह एक बात और ज़हन में रखना, कयामत को मेरे मालिक अर्ज़ो समा ने
एक अजीब निजाम रखा है। आज हमें जो देर आए ना, वो तो गिन के दे रहे, मालूम है आपको? एक कुरान का लफ्ज पढ़ोगे 10 लिखूंगा, है ना, गिन के दे रहे हैं ना, गिन के। कयामत वाले दिन अल्लाह ने जब हमसे लेना है ना, उसने गिन के नहीं लेना। बड़ी हैरान परेशान है आप, कभी इस पे गौर तो करो। कयामत को रब लेके आएगा तराजू, मौला करवाया गिन के, आया दिया मैं गिन के, अब लेने की बारी तो तोल। कभी गौर नहीं किया आपने? भाई उस वक्त तो वहां पर कैलकुलेटर होना चाहिए। माज़अल्लाह, ये मैं वैसे बात कर रहा हूं, अगर ना फरिश्तों को अल्लाह ने वो इल्म अता किए होते हैं, वहां कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी कयामत वाले दिन जो निजाम आदल कायम हो रहा है, तो उसमें ये तोलने का क्या कॉन्सेप्ट है? जिंदगी सारी हमने किया, इसीलिए गिनने के चक्कर में, 49 करोड़ के चक्कर में कहीं ईमान से हाथ नहीं धो बैठना चाहिए। हाँ, ये बात समझ के गौर से याद रखा करो। मालिक ने हमसे अमल करवाया, फिर हमें जो इनाम दिया तो वो गिन के। एक दफा ये करो लाख नेकियां, मस्जिद नबवी में पढ़ो 50,000 नेकियां, काबा शरीफ में नमाज पढ़ो लाख नेकियां, गिन के दे रहे। वगर ना वहां पर मनों का हिसाब लगा देता है, इतनी इतनी भारी नेकियां, इतनी बड़ी इतनी बड़ी इतनी। मेरा क्वेश्चन है कि ये नाप तोल के निजाम को मेरे मालिक ने लाया क्यों? गिन के करता ना। आए हाय, इमाम सयूती ने बहुत प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाया है। इमाम सयूती फरमाते हैं, सुन लो, दरअसल अगर यही निजाम अदल गिनने वाला होता तो फिर तो कयामत वाले दिन जिसकी उम्र 1000 साल, या जिसकी उम्र 2000 साल, जिसकी उम्र 500 साल, जिसकी उम्र 100 साल है, अब अगर उसकी गिनने का मामला होता, जाहिर है जितनी उम्र ज्यादा उतनी नेकियां ज्यादा। तो अब ऐसा मुमकिन था ना कि मेरे नबी की बारगाह में एक सहाबी आया, एक दिन आया, हुजूर के चेहरे पे प्यार से देखा, मेरे नबी ने अपनी मोहब्बत की निगाह से उसे चुन लिया, मेरे रसूल के दिल ने उसे कबूल कर लिया। वो सहाबी गए, उसी दिन उनका विसाल हो गया। अब नेकियां कितनी थी? एक। और आज का बुढ़ा 100 साल जिंदगी, जिनमें से 70 साल चिल्ले में, रोज जनाब 2-2 कुरान खत्म। तो साहब अब ये तादाद में अगर नंबर लगता तो फिर होता ये कि बुढ़ा साहब आगे, सहाबी साहब पीछे। क्योंकि भाई गिना जो जा रहा है, मेरे रब ने कहा मेरे यार नहीं दूंगा इन्हें गिन के, लेकिन लूंगा इनसे तौल के। थके यार, थके। मुझे असल इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, सिर्फ जुबान तो ही नहीं, बंदे दी इन्वॉल्वमेंट तो चेहरे तो पता चलती है ना कि कितना कोई इन्वॉल्व। मेरे हबीब दूंगा इन्हें गिन के लूंगा। अब समझ आइए कि मेरे आका ने क्यों फरमाया, ओ सुनो सुनो, अगर मेरा सहाबी एक जो खर्चा करे, तुम में से कोई पूरा ओद का पहाड़ सोने का लाकर खर्चा करे, मेरे सहाबी की नेकी फिर भी भारी हो जाएगी। पता चला ये जो तोलने का सिलसिला है, तो ये गुलामान मोहम्मद को नवाजने के लिए है, नवाजने के लिए। अगर गिनने पे मामला होता
तो यकीन कीजिए हमारा नंबर सबसे पीछे लगना था। मूसा की उम्मत वाले आगे होते, लूत की उम्मत वाले आगे होते, नूह की उम्मत वाले आगे होते, अलैहिमुस्सलाम वो आगे होते, क्योंकि फिगर में उनकी नेकियां बढ़ गई, हमारी घट गई, हम पीछे वो आगे। मेरे यार तू परेशान न होना, तेरी उम्मत को फ्रंट पे रखना है। मैं निजाम को चेंज कर देता हूं, इन्हें दूंगा गिन के, पर लूंगा इनसे तौल के लूंगा। तो मैं बात कर रहा था कि मेरे मदनी करीम के सहाबा मेरे आका की महफिल में मौजूद हैं, इसलिए इत्तेफाक है इस बात पर कि ईमान लाने के बाद सबसे कायनात की बड़ी नेकी मुस्तफा के चेहरे की जियारत है। आपने अगर हवाले तो, और मैं ज्यादा तो नहीं अर्ज कर सकता, सिर्फ अल मिलल वन नेहल के अंदर इमाम अल्लामा शाहरस्तानी ने इसको लिखा है, और तो छोड़ो यार इब्ने तैमिया साहब ने भी लिखा है। हाँ, और इसके अलावा अल्लामा ऐनी ने, अल्लामा ऐनी उम्दतुल कारी में लिखते हैं, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी इसको उन्होंने फतुल बारी के अंदर नकल फरमाया है, अल्लामा इब्ने हजर ने अपने फतावे के अंदर, और बहुत सारे मुहद्दिसीन और आइम्मा ने इसको नकल किया है कि मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे की जियारत कायनात की सबसे, ईमान के बाद सबसे बड़ी नेकी है। अल्लाह अकबर। यही तो बात है कि अगर 500 साल किसी को उम्र मिले, उसमें से 400 साल हज करता रहे, और मेरे नबी की एक महफिल का एक लम्हे का सहाबी, उस एक लम्हे के सहाबी को वक्त का ना गौस पहुंच सकता है, ना कुतुब पहुंच सकता है, ना अब्दाल पहुंच सकता है। तो यार जिनके दरबार के नौकरों तक, 1 मिनट के नौकरों तक किसी का कोई बाप भी नहीं पहुंच सकता, तो उनके आका तक कौन पहुंच सकता है? तो फिर ये नुक्ता नजर तो बिल्कुल गलत है ना कि नबी हम जैसा। ये तो सीधी सीधी गुस्ताखी है कि नबी हम जैसा, ये तो बेअदबी है कि नबी हम जैसा। अरे भाई यहां पर एक एसएसपी साहब जा रहे हों और उनके माशाल्लाह यूनिफॉर्म में हो, एक चूड़ा जो झाड़ू लगा रहा हो, वो खड़ा होकर के मैं भी तुझ जैसा हूं, तो उसके नौकर मार मार के उसका हुलिया बिगाड़ देंगे कि ये एसपी है, तू चूड़ा, तू नौकर है, तू झाड़ू लगाने वाला है। और अगर कोई इंसानियत के नाते से किसी एसपी से कोई अपनी बराबरी नहीं कर सकता, तो कायनात के नबियों के इमाम की बराबरी कौन कर सकता है? इसीलिए हम कहते हैं कि तू शाह खूबा, तू जाने जाना, तू शाह, तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बढ़ सकी है, ना बढ़ सकेगा, ना बढ़ सकी है, ना बढ़ सकेगा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। कुल मेरे सोने फुल, तू बोल, बोल मेरे फुल, आए बोल मेरे मदनी यार, तू बोल। तो मैं अर्ज कर रहा था, सहाबा मेरे नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, मेरे आका ने फरमाया हज तुम पे फर्ज हो गया है। तो सहाबा थे ना, अर्ज किया हुजूर क्या हर साल हम पे फर्ज हो गया है? आका खामोश, नहीं बोले। आका क्या हर साल फर्ज हो गया है? आका नहीं बोले। तो ये दानाए राज थे ना मेरे मुस्तफा के, ये उन उसूलों को जानते थे कि नबी के चुप होने में भी हिकमत है, नबी के बोलने में भी हिकमत है। नबी अगर बोलता है तो भी किसी राज में, नबी चुप होता है तो किसी राज में,
नबी बताता है तो किसी राज में, नहीं बताता तो किसी राज में। इल्म न होने की वजह से नहीं मनुष्य रोकता। नबी अगर नहीं भी बताता ना तो किसी, अब यहां स्पेशल ब्रांच वाले या किसी सीआईडी वाले से पूछो, हाँ 10 क्यों हो रहे हैं, वो खुद उसने लिखा होगा, कहेगा चुप चुप। अब बंदा के इसको पता ही नहीं है, ओ भाई जो सारी मेबल डायरी लिख के उसको नहीं पता है क्या लिखा है, पर राज है ना जी, नहीं बताता। तो अब कोई यहां पर ड्रामा लगाना शुरू कर दे, इसको पता ही नहीं है, जाए लोगों को सीआईडी वाले भेज देते हैं जिनको पता ही नहीं होता, जिनको पता ही नहीं होता, जिनको पता ही नहीं होता। तो महकमे वाले कहेंगे भाई तू अपनी जगह अपना काम कर, इनको अपना काम करने दे, इनका बोलना भी ऑर्डर पे होता है, इनका चुप होना भी ऑर्डर पे होता है। तो याद रखो अल्लाह का नबी दानाए राज है, दानाए राज है मेरा नबी, अल्लाह के राजों का अमीन है मेरा नबी। तो अब आपका क्या ख्याल है कि वो हर एक के सामने अल्लाह के राजों को अफशा करता रहे? इसलिए मेरा अल्लाह कुरान मजीद के अंदर 2 टोक ऐलान फरमाता है, मा कान अल्लाह हो लियुदलियाकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुलिही मन यशा। तो इसलिए नबी का चुप होना इल्म न होने की वजह से नहीं होता। देखे ना जी, जिब्रील ने नबी पाक से पूछा तो आप चुप हो गए, इल्म होता तो बताते। और खुदा के बंदे दूसरी साइड क्यों नहीं देखता कि नबी है कौन? अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कोई बुलाकर जो साफी हैं ये सवाल करना शुरू कर दें, जरा बताइए पाकिस्तान के पास कितने एटम बम हैं, बताइए पाकिस्तान के पास कितने तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास कितनी फौज है, पाकिस्तान के पास कितने टैंक हैं, पाकिस्तान के पास कितने, तो उसने क्या बोल रहे हैं, नो कमेंट्स। कैसा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, पता ही नहीं है इसको। उसको पता है तेरा दिमाग खराब है, उसको मालूम है, उसको मालूम है कि मेरी हैसियत क्या है, मेरी हैसियत क्या है, मैं बताऊंगा तो ये मेरे मुल्की मफाद के खिलाफ होगा। तो यार जो एक मुल्क के राजों को जानता हो वो किसी के सामने नहीं बताता, जो कायनात आलम के रब के राजों का राज ना हो, उसका अमीन हो, वो क्या ख्याल है मिंबर पे बैठ के बयान करना शुरू कर देगा? इसलिए प्लीज अपनी सोचों के धारे को करेक्ट साइड पे चलाइए, सही समत और जेहत में रवाना कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि ठोकर लगे और औंधे मुंह जाकर जहन्नम में गिराया जाए। हाय हाय वाह मोहम्मद होशियार, जहां हुजूर की जात का मसला है वहां पर बड़ा होश में रहना पड़ता है। इकबाल ने क्यों कहा है कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाएगी। अगर ऐसी अजमत वाले ये मकाम और दरबार हैं, एक लम्हे की खता कर, फिर अगर तुझे सदियों की उम्र मिल जाए, तू सर पटकता रहे, उसका इजाला नहीं कर सकता। इसलिए हुजूर का मकाम कोई ऐसा नहीं कि जिसका दिल करे वो बोलना शुरू कर दे, वहां जनाब बासें और मुनाजरों का माहौल बनाकर बोलना शुरू कर दे। हुजूर की जात हमारे लिए मशअले राहें, हुजूर की जात हमारे लिए महबूब बनने के लायक है, नबी की जात हमारे लिए खुदा के नुमाइंदे की हैसियत से आई है। उनका बोलना खुदा का बोलना, उनका हुक्म खुदा का हुक्म, उनका बुलाना खुदा का बुलाना, उनका भेजना खुदा का भेजना। तो क्या ये कम है हमारे लिए रसूल के तारुफ में? या नबी अल्लाह, हर साल हज हम पे फर्ज है। यार तवज्जो रखें ना, मेरे आका खामोश, साहबा चुप, थोड़ी देर गुजरी, अर्ज किया आका हमने आपसे सवाल अर्ज किया, आपने जवाब नहीं दिया। आका ने रीजन बताई, लो कुल तो नाम लावजिबत। सुनो, अगर मैं हां कर देता ना, सिर्फ तुमने पूछा था ना हर साल फर्ज है, तो मेरे मुंह से निकलता ना हां, तो फिर फर्ज हो जाता, फर्ज हो जाता। पर मैं चुप रहा और मेरा चुप रहना तुम्हारे काम आ गया।
मेरा चुप रहना तुम्हारे काम आ गया। मैं बोला नहीं तो जिंदगी में एक दफा, अगर मैं बोल पड़ता तो हर साल तुम्हें, हर साल जाते। तो नबी का बोलना भी उम्मत के भले में, नबी का चुप रहना भी उम्मत के भले में है। और यहां से ये राज पता चला कि रसूल की जुबान को मेरे मालिक ने वो कुव्वत अता फरमाई है, मेरा नबी हां भी कर दे। कानून शरीयत में फर्ज हो जाती हैं चीजें। तो इसलिए मेरा मालिक फरमाते है, कुल मेरा सोना तू बोल। मैंने मोहब्बत को बयान करना है ना, तो खैर बड़ा दूर निकल गया। असल में काफी बर्दाश्त करता हूं, रुकता हूं, लेकिन लफ्ज आगे फिर खड़े हो जाते हैं, कहते हैं मुझे बयान कर। मैं कोशिश करता हूं यार तू साइड पे, वो कहते हैं नहीं फिर मुझे बयान कर। तो माफ करना, इसलिए काफी सारा वक्त गुजर गया है ना। तो कुल मेरा मालिक फरमाता है, कुल ओ मेरे सोने हबीब तू बोल, कह दे अपने इन सुनने वालों से, कह दे इन मुखातबीन कुरान से, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम। कह दे मेरा सोना हबीब कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, व अशीरतुकुम तुम्हारे करीबी रिश्तेदार, वअमवालुन इख्तरफ्तुमूहा तुम्हारे पसंदीदा जितने भी अमवाल गए, वह तिजारतुन तख्शौन कसादगा तुम्हारे सर्कल में चलने वाला पैसा, तुम्हारी रनिंग तिजारत, इसमें तुम्हें नफे नुकसान का अंदेशा रहता है। वमसाकिन तरदौनहा तुम्हारी सोनी सोनी प्यारी प्यारी कोठियां। ये मैंने कुरान पाक को पढ़ाया, क्या क्या फिर बोलिए जरा। अगर मैं एक तर्जुमा ही समझा गया मेरा मसला हल हो गया। भाई घंटा बोलो और किसी के ऊपर से गुजरे तो उससे बेहतर नहीं है तुम 1 मिनट बोलो पर सही सी एक ही बात कर दो। तो जरा सुनिए अल्लाह क्या फरमाता है। ए अभी बिन से कह दो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारा माल, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारी कोठियां, और आम कोठियां नहीं, तरदौना जो तुमने बड़ी पसंद की हुई है। या तो क्या हुआ, अब आ रहा है क्या, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। अगर ये जितनी भी चीजें गिन गई हैं, ये माल, ये दौलत, ये कोठियां, ये बच्चे, ये बीवियां, ये तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे माँ बाप के सारे खजाने, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा प्यारे हैं, रसूल तुम्हें कम प्यारा है, अल्लाह तुम्हें कम प्यारा है, और अल्लाह की राह में जिहाद से तुम्हें इन चीजों से ज्यादा प्यार है, तो फिर सुन लो, फतरब्बसू बस तुम इंतजार करना शुरू कर दो यहां तक कि अल्लाह तुम पर अपना अजाब ले आए। निक्की जी गल नहीं, आज तो हम सिर्फ एक नौकरी के लिए न खुदा को देखते हैं न रसूल को देखते हैं। आज तो हम जनाब सिर्फ हमें कोई कह दे कि अमेरिका का वीजा देना है तो हमारे ये बड़े बड़े सौदे अपने उतर आते हैं कुरान और सुन्नत
और अगर बोलो तो फिर बाबर मच जाता है। गौर करो मेरे मौला का कुरान क्या ऐलान करता है। मास्टर तो कायनात का रब ऐलान करता है कि अगर ये सारी चीजें तुम्हें खुदा और रसूल से प्यारी हैं तो तुम अजाब के मुस्तहिक हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? गोया कायनात में अल्लाह हैसियत किसको दे रहे? सबसे पहली हैसियत अपने प्यार को, अपने महबूब के प्यार को दे रहा है। और इसकी सही वजाहत बुखारी शरीफ की हदीस है। और इसके अलावा एक और रिवायत है, जरा वो सुन लीजिए, फिर मैं बुखारी की हदीस की तरफ आता हूं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका की बारगाह में हाजिर हुए। मेरे आका ने फरमाया, कितनी मोहब्बत करता है उमर तू मुझसे? आज तो हमारी हैसियत होती है ना, हम सिर्फ साल में मिलाद की 2 देगें पका के हम लोग कहते हैं कि हम आशिक रसूल हैं। पूरा साल अल्लाह की शरीयत की टक्कर में गुजार देते हैं। लोगों के प्लॉट कब्जा करो, हराम खाओ, कत्लो गारत करो, बस साल के बाद तुमने मोहल्ले को झंडियों से सजा दिया, तुम आशिक रसूल क्लियर हो गए। ओके, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट आ गया, तुम आशिक रसूल। अफसोस, ये खुद साख्त शरीयत के कानून हम लोगों ने बनाए हुए हैं। क्या मोहब्बत का ये मयार है? न नमाज की तवज्जो हो, न रोजे का पता हो, ना किसी खुदा और रसूल की मोहब्बत का ख्याल हो, कुछ भी पता ना हो, और आशिक रसूल हैं हम। मेरे सैयदी आप फरमाया करते हैं, हजरत किबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब, कहा बेटा ये दावा मत करो, ये बहुत मुश्किल दावा है कि हम आशिक रसूल हैं। हाँ, ये दावा कर लिया करो, अल्लाह का शुक्र है हम गुस्ताख रसूल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। हमने दावा तो कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है इश्क के उन उसूलों पे कायम रहना। क्योंकि कुरान जो मयार मोहब्बत रिसालत बयान कर रहा है वो ये है कि नबी का प्यार मां बाप औलाद रिश्तेदार मकान सब किसी से ज्यादा हो, तब जाके बंदा कामिल ईमान वाला बनता है। तो हजरत उमर से मेरे आका पूछते हैं, उमर कितना प्यार है तेरे दिल में मेरा? अब वो आजकल वाला होता ना तो कहता है आका जी मैं तो, लेकिन ये वो लोग हैं कि जिनकी जबानों से कभी हक के सिवा निकला ही नहीं है। जनाब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अर्ज की मदीने वाले हर चीज से ज्यादा आपसे प्यार है, पर आका मेरा दिल, सच्ची बात है आका मेरी जान मुझे आपसे ज्यादा प्यारी है। मेरे आका ने फरमाया, अच्छा उमर अगर ये बात है तो फिर तेरा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है। साहब ये कौन उमर है कि जब ईमान लेके आता है, जब कलमा पढ़ता है, आसमान पर शादियाने बज जाते हैं। या रसूल अल्लाह इन्ना अहल समाए कद इस्तबशर बिइस्लाम उमर इब्न अल खत्ताब, ऐ मदीने के सुल्तान, आज पूरे आसमान वाले उमर के इस्लाम पर खुशियां और जश्न मना रहे हैं, बशारतें दे रहे हैं एक दूसरे को। वो उमर मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, अगर मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद ना होता तो नबुव्वत के लिए मौजूद तरीन शख्सियत मेरे उमर की थी। नबुव्वत के लिए सबसे मौजूद शख्सियत किसकी थी? उमर की थी। नबी होता उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। या नबी अल्लाह, जान आपसे ज्यादा प्यारी है, बाकी सब किसी से आप प्यारे हैं। मेरे आका ने फरमाया, उमर फिर तो तेरा ईमान कमा हक्कू मुकम्मल नहीं है। अब ये मामला दिल का है ना, सुना। अब दिल को क्या, अब मेरे दिल में अगर किसी का प्यार है तो ठीक है, ये अल्लाह का फैज है, निजाम है। और एक आशिक रसूल हमारा पिंडी में है, नाम है उसका मलक मुमताज हुसैन कादरी। हाय हाय, तो हिंदू यहूदी गैर मुस्लिम उनकी कोशिश होती है मुसलमान को ऊंचा बोलो, फेरा जाए, उसके लिए बड़े हरबे इस्तेमाल करते हैं। वो ये आकर नहीं कहते कि आई एम क्रिश्चियन, कम विद अस,
हम गैर मुस्लिम हमारे साथ आओ और हम तुम्हें फेरने लगे। और बेगैरत से बेगैरत मुसलमान भी इस तरह थे नहीं चढ़ता। इसको जो फेरा जाता है ना बड़े टैक्ट से, कभी मौलवियों के रूप में, तो जो इनको उल्टा रास्ता, आज अगर जो लोग खुदकुश धमाके कर रहे हैं, हमारी निहत्ती और मुकद्दस सरजमीन, पाक सरजमीन के खिलाफ जो लोग काम कर रहे हैं, आखिर कलमा तो वो भी पढ़ते हैं। जो हमारे प्यारे प्यारे जवान शहीद हो रहे हैं इस वक्त, और मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है, तो मुझे बताइए कि क्या इनको यह कहा गया कि तुम सीधे जाओ और मुसलमान को मारो? ना साहब, वहां मौलवी इस्तेमाल हुआ है, वहां दीन इस्तेमाल हुआ है। तो यही हम अपने जलसों में, तकारीर में बताना चाहते हैं, हम बारूद वाले नहीं, हम दुरूद वाले लोग हैं। और मेरे नौजवान दोस्तों, मेरी गुफ्तगू सुनने के लिए अक्सरियत मेरे नौजवान दोस्तों की होती है। मैं आपसे मुखातिब हूं, याद रखिए, ये सरजमीन पाकिस्तान, ये मेरे मुस्तफा के मौजों में से एक मौजदा है, और ये मदीने वाले का गिफ्ट है हमारे लिए। और याद रखिए, पाकिस्तान की हैसियत ये दूसरे मदीने की है। पाकिस्तान हमारे लिए मदीना सानी है। और एक बुजुर्ग का क्या प्यारा जुमला था, वो फरमाने लगे, पाकिस्तान नाकाए साले की तरह है, साले अलैहिस्सलाम की ऊंटनी की तरह है, कि ऐलान किया गया, हजरत साले ने फरमाया, ये मेरा कमाल और मौजज़ा तो है, लेकिन तुम में से जो बुरी नीयत से हाथ लगाएगा पकड़ा जाएगा। फरमाया, ये पाकिस्तान की मिसाल भी इसी तरह है, जो इसको बुरी नीयत से हाथ लगाएगा वो यहां नहीं ठहरेगा। जलील और रुसवा हो जाएगा। और मैं आपको बशारत देता हूं, झूठे लानती है वो लोग जो लोगों को ये बताते फिरते हैं पाकिस्तान टूटने लग गया है, टूटने लग गया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरा ईमान है, ये पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना, ये रहने के लिए बना है। आप खबरदार, आप उन गंदे लोगों का असर लें। और मेरे हमारे कुछ ऐसे लोग, सारा पैसा उठाया दुबई भेज दिया, पैसा उठाया काफिरों के मुल्क में, पाकिस्तान की कोई पता नहीं। ये कोई तुम्हारा बनाया हुआ जनाब खिलौना है जो टूट जाएगा। यकीन कीजिए, ये पाकिस्तान अल्लाह के वलियों की निगाह विलायत का फैज है। यार आपका क्या ख्याल है, इसकी रगों में, इसकी बुनियादों में कितने कितने सोने शहीदों का खून है यार, कैसे कैसे मासूम बच्चों का खून है। मुझे आज भी वो बच्चा और उसकी वो मां की वो चीख और वो मुकालमा याद आ रहा है कि जिस वक्त अमृतसर से काफिला पाकिस्तान के लिए रवाना होता है, तो आगे सिख बलवाइयों ने हमला करके मुसलमानों को रोका। एक औरत है, उसके दो छोटे छोटे मासूम बच्चे उसके साथ, एक 2 साल का और एक 3 साल का है, उंगली से पकड़ के उनको ला रही है। सिख ने बच्चा छीना, किसका है? बुढ़िया आगे बढ़ी, औरत आगे बढ़ी, मेरा है। उसने उसको ऊपर किया, पाकिस्तान चाहिए यह बच्चा। उसने आंखें बंद की, उसने कहा पाकिस्तान चाहिए, उठाकर ऊपर फेंका, नेज़े पे परो दिया उस बच्चे को, दूसरा छीना, फिर पूछा बच्चा चाहिए या पाकिस्तान? वो बड़े मुस्कुरा कर कहती है पाकिस्तान चाहिए। उसको भी उछाला, नेज़े पे परोया। अब बुढ़िया ने कहा, सिख सुन, ये तो मेरे 2 हैं, अगर इस तरह के करोड़ हो तो पाकिस्तान पे एक एक कर को कुर्बान कर दिया जाए। जालिम लोगों, क्या ख्याल है कि उस धरती को हम लोग उन मुकद्दस खून का मेरा अल्लाह ख्याल नहीं रखेगा, लिहाज नहीं रखेगा मेरा अल्लाह? किसने कह दिया ये पाकिस्तान टूटने के लिए बना है? इंशाअल्लाह हमारा वतन सलामत रहेगा। और एक बात ज़हन में रखिए, अगर गंदगी जिस्म से लग जाए, जिस्म को काट के कोई नहीं फेंकता, गंदगी को दूर करता है।
गंदगी लग जाए, कपड़े को कोई नहीं काटता, उस कपड़े की गंदगी को साफ करता है। इसलिए मसला हमारे मुल्क का नहीं है, कुछ गंद यहां पर पड़ गया है, जरूरत उस गंद को साफ करने की है। बस ये मेरे दिल की आवाज है और मैं छोड़ नहीं सकता, इसलिए कि रसूल की मोहब्बत और वतन की मोहब्बत, ये दो मिशन है इस फकीर के, कि अपने सुनने वालों को दो चीजें दे दो, एक नबी का प्यार और दूसरा वतन का प्यार। तो आइए, मैं बात क्या कर रहा था, अब्दुल्ला। तो दुश्मन मारता कम है, फेरता ज्यादा है, लिहाजा गोली से ज्यादा उन लोगों का ख्याल कीजिए कि जो लोग जहनों को फेरने के लिए, आज आपका मीडिया क्या काम कर रहा है, ये सब यहूदियों का पैसा चल रहा है, यहूदियों का। ये एक एंकर जो बैठ के ये लोगों के दिमागों से खेल रहे हैं और ऐसी तस्वीर पाकिस्तान की दिखा रहे हैं कि जो अब कुछ होने लगा है, जो मीडिया के सामने से उठता है वो मायूस होकर जा रहा होता है। सुन लो, ये सब यहूदियों के पैसे और एजेंटी पे मिलने वाले लोग हैं, ये तुम्हें खराब कर रहे हैं। तुम्हें अगर कभी मसला हो ना तो लाहौर के दाता के मजार को देख लिया करो, कभी गोलड़े वाले के दरबार पे चले जाया करो, इसलिए कि इन हस्तियों का फैज है और जब तक इनके ये आस्ताने सलामत हैं हमारे वतन पे कोई आंच नहीं आ सकती है। ये मत देखिए ये पैसा चल रहा है यहूदियों का। मुमताज कादरी वाला मसला हुआ, सारे जो भौं भौं करने वाले सामने आ गए, सारे सब चेहरे सामने आ गए, चीखो बाकी जो जुबान अमेरिका और लंदन वाले वो बोल रहे हैं वही। तो मैंने अक्सर तकरीरों में मैं कहा करता हूं, तुम मीडिया पे बैठ के क्या कर सकते हो, ये जो आशाके मुस्तफा है, जिनके दिल की गहराइयों में मेरे नबी का प्यार उतरा हुआ है, उन्हें तुम क्या कर सकते हो, उनके दिल से कैसे निकाल सकते हो। अल्लाह का शुक्र है कि महफिल मीलाद है ना, ये इस मोहब्बत रिसालत को बढ़ाने का जरिया है। और माफ करना, मैं यहां ये कभी नहीं कहूंगा और ना कभी मैंने कहा है कि सीरत वाला जलसा ठीक नहीं है तो मीलाद वाला ठीक है। ओ यार, जो भी मेरे नबी का जिक्र करता है वो हमारे सर आंखों पे यार ठीक है, इसलिए कि बात तो मेरे रसूल की करता है ना, और बात तो मेरे आका की करता है ना। आय हाय, बात बहुत लंबी चली गई, मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं। अब्दुल्ला कहा, अब्दुल्ला बात सुनो, जो मर्जी ले लो, सौदा करो, चुन के औरत खूबसूरत से शादी करवाएंगे, पूरा कताए पूरा कई एकड़ जमीन तुम्हें आबाद जमीन दे देंगे, सरदारी भी तुम्हें दे देंगे, सब कुछ। अच्छा, मुझसे लोगे क्या? कहा कुछ भी नहीं लेंगे। अच्छा, मुफ्त? कहा मुझे क्या करना होगा? तुझे सिर्फ ये करना होगा कि तूने मोहम्मद को छोड़ना होगा। हाय यार, इस गए गुजरे दौर में भी कोई कह के रसूल के साथ किसी कलमे वाले का सौदा करे ना, कह के, मैं नहीं समझता यार। पर यार मेरा तो अब ये यकीन बड़ा पक्का हो गया है, और ये भी ज़हन में रखा करो कि ये खा मखा के ये ढकोसलेबाजी नहीं चलती है कि इश्क मोहम्मद जनाब जुब्बे कुब्बे या किसी बड़े जनाब पगड़ी शगड़ी में घुसा हुआ होता है। ये इश्क मोहम्मद आ जाए तो पुलिस वाले के दिल में भी आ जाता है ना। और मेरे शेख, मेरे सैयदी बड़े अरसे से आप फरमाया करते हैं, बेटा किसी को देख के हकीर मत जानो, क्या पता जिसे तुम हकीर समझ रहे हो उसके दिल के अंदर इश्क मोहम्मद के भांबड़ मच रहे हो। हुजूर के प्यार की आग उसके दिल में लगी हो, वो रात को अपने रब से रो रो के कितना माफिया मांगता, वो अपने रब का कितना प्यारा हो और तुम उसकी गीबत करके खुद तबाह हो जाओ। तो आपसे क्या कहा गया? सौदा कर ले, मोहम्मद को छोड़ दे। है आपने फरमाया दुनिया तो छोड़ सकता हूं, मोहम्मद अरबी को नहीं छोड़ सकता। तो जो उनका सरदार था ना, उसने कहा फिर मैं भी जिद में आ गया, मनवाऊंगा और इसी से मनवाऊंगा, अब्दुल्ला से मनवाऊंगा। कहा क्या करूं? ने कहा ये जो दूसरे दो है ना, इनको पहले इसके सामने जलाओ, डर जाएगा। जनाब अब्दुल्ला को सामने खड़ा किया गया,
एक को उठाया, आग में डाला, जल गया। अब्दुल्ला क्या ख्याल है? कहा वही ख्याल है। अच्छा, दूसरे को डाला, क्या ख्याल है? बोलो वही ख्याल है। चलो डालो इसको आग में। जैसे ही पकड़ा, आग में डालने लगे, मेरे नबी के सहाबी की आंख से आंसू जारी हो गए। रोक लो रोक लो रोक लो रोक लो। आखिर अपनी जान की बारी आई तो रो गया ना। आप और हिचकी भर के रोने लगे। फिर चुप, आंसू साफ किए, चुप करके आह भरी। कहा पूछो तो सही में रोया क्यों था? हाँ क्यों रोए? कहा मैं इसलिए नहीं रोया कि मैं जल रहा हूं, मैं मर रहा हूं। मैं तो ये सोच के रोया, मौला तूने मुझे एक ही जान दी है, एक जान मुझे दी है तूने, जो तेरे नबी पे कुर्बान करने लगा। काश के तू मुझे 1000 जाने देता, मैं एक एक करके तेरे हबीब के नाम पे कुर्बान करना चाहता। दोस्ताने अजीज, यह है ईमान वाले लोग, यह है असल ईमान। जान, माल, औलाद, सबसे ज्यादा प्यार किससे है? मदीने के चांद से है। हाय, इकबाल सारी जिंदगी क्यों चीखता रहा कि लज्जते इश्क मोहम्मद से आशना कर। काश कि हमारा नौजवान शेक्सपियर को पढ़ने के बजाय वो इकबाल को पढ़े, तो इसकी रगों में नूर ईमान ऐसा सरायत करे ना कि इसके आगे सारी दुनिया वाह हो जाए। ईरान का खमीनी, माफ करना, मसलकी मामला तो अपने उधर, मामला तो अपनी जगह है, और हमारा दो टोक नजरिए जो मेरे मुस्तफा के सहाबा का बेअदब है, हम उस पर लाख लानत भेजते हैं। लेकिन खमीनी से किसी ने इनकलाब के बाद पूछा कि तू कैसे इनकलाब लेके आ गया? उसने कहा एक दिन किताबें पुरानी पड़ी हुई थी, उनको खोल के अलट पलट कर रहा था, इकबाल का एक शेर मेरे सामने आ गया। सारी रात में उस शेर के ऊपर गौर करता रहा, फिर पूरा दिन गौर करता रहा, फिर पूरा हफ्ता गौर करता रहा, फिर महीना उसी पे गुजर गया, और फिर ये उस शहर का एक, जो इकबाल का एक मैसेज था, ये उसका असर है कि ईरान के अंदर इनकलाब आ गया है। वो गलत है या सही है वो एक अलग टॉपिक है, अकीदा कौन से वो एक अलग मौजू है, लेकिन दुश्मन दूसरे लोग तो हमारे इकबाल से वो कुछ ले गए, आज हमने सिवाय शायर के इकबाल को समझा ही कुछ। आज हम जनाब जिन्नों परियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। इकबाल ने कब हमें ऐलान करके कह दिया था, दरदश्त जुनूने मन जिब्रील ज़बू से दे यज़दाब कमंद आवर ए हिम्मत मर्दाना। ओ मुसलमान, तू जिन्नों परियों के चक्करों में क्यों पड़ा हुआ है? आज किसी को पता चले फलां मोहल्ले में बाबा है, वहां जाकर पूछे 4-4 घंटे बैठ जाते, बाबा जी, जिन्नों वाले बाबा जी, परियों वाले बाबा जी। ओ खुदा का बंदा, यह है इंसानियत, यह है तेरा मयार और मकाम। इकबाल कहता है और तेरा मकाम यह नहीं कि तू जिन्नों के आगे दिन सारा बैठा रहे, तेरा मकाम यह है दरदश्त जुनूने मन जिब्रील ज़बू से दे यज़दाब कमंदावर ए हिम्मत मर्दाना। और मर्दानगी इस चीज का नाम है, तू इश्क में एक मकाम पैदा कर, इश्क में मकाम पैदा कर, नहीं सुबह नहीं शाम पैदा कर। ये इश्क का मकाम, ये मोहब्बत, ये क्या है? इकबाल कहता है जब तू मोहब्बत के इस मैदान में निकलेगा ना, फिर ये जिन परियां कोई शे नहीं है, फिर जिब्रील तेरे लिए ममौला बन जाएगा। ज़बू से दे, तू हाथ बढ़ा के जिब्रील को पकड़ लेगा, ये तशबीह दी है, और फिर तेरा मकाम क्या हो जाएगा? यज़दाब कमंदावर ए हिम्मत मर्दाना। फिर तेरी बातें खुदा की जात तक हो जाएंगी। यह है मर्तबा डायरेक्ट वाला। तू पहले दिन से लोगों को डायरेक्ट के चक्कर में चला रहे, 2 दिन का चिल्ला लगा और डायरेक्ट हो जा। इकबाल बता रहा है कि डायरेक्ट का मकाम क्या है। जुनून और इश्क की उस मंजिल पे फायद हो
जहां जिब्रील जैसे तेरे लिए मामूली शिकार बने, ये तेरा फैजान है, डायरेक्ट फैज वाला। अब यहां पर जाकर तू ये काम कर सकता है, जो उससे मांगेगा वो देगा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये है मकाम। ए मेरे नौजवान दोस्तों, हम क्या करें? हमारा तो ये रोना ही है। हम तो बस जुम्मा हो, मीलाद हो या कोई जलसा हो, रोद होकर चुप हो जाते हैं। क्या कर सकते हैं हम? लेकिन इस उम्मीद पर कि शायद हमारे दरमियान कोई तो महरम राज बैठा हो, शायद हमारे बीच में कोई तो दिल वाला बैठा हो, शायद हमारे दरमियान और कोई तो इश्क वाला बैठा हो, कोई तो तड़प वाला हो, शायद किसी के वो दिल की तार हिल जाए, हमारा काम बन जाए। हाँ, बस ये सोचकर हम लोग ये बोलना शुरू करते हैं। मगर ना अफसोस तो ये है कि हम उस नहज पे चल चुके हैं। लेकिन नहीं मायूस इकबाल अपनी किश्त वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साथी। खुदा की कसम हमने इकबाल को नहीं पढ़ा। आज भी अगर हम इकबाल को अपना रहनुमा समझ लें तो मैं नहीं समझता कि वो वक्त दूर नहीं है। मैं समझता हूं वो वक्त दूर नहीं है कि जिस वक्त फिर पूरी दुनिया पर, और इकबाल ने मैसेज दिया है जवानों, आपको इकबाल ने मैसेज दिया है। वो कहते हैं जिस खित्ते पाकिस्तान में तू मौजूद है ना, ये पाकिस्तान महकूम बनने के लिए नहीं आया, ये आलमे इस्लाम का लीडर बनने के लिए आया है। इसलिए तो वो कहता है ना कि नील के एक हूं मुस्लिम हरम की पास। आपका क्या ख्याल है? यहां इकबाल अकेले को कह रहे? इकबाल खुद को पाकिस्तान कह रहा है। नहीं है यार, नहीं है यार, नहीं है यार। क्यों? इकबाल खुद को पाकिस्तान के रूप में लेकर आ रखे रहे, कह रहे एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबहा के काशगर, और मैं पाकिस्तान हूं। और पाकिस्तान की हैसियत क्या है? ये पूरे आलमे इस्लाम का सर का ताज है। फरिश्ते बनाएंगे इस मुल्क को सर का ताज? हमने करना है। शायद आप में कोई तो बैठा होगा यार, और कोई तो होगा मेरे रसूल का चाहने वाला। अगर किसी के दिल में ये दो मैसेज मेरे मिलके चलते हैं हमेशा, पाकिस्तान मोहम्मद अरबी सरकार और मेरे रसूल और मेरे आका का दिया हुआ तोहफा पाकिस्तान, ये दो चीजें मेरी फोकस पे होती हैं। तो बात को फिर क्लोज कर रहा था, किधर पहुंचा? हजरत अब्दुल्ला आपको शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरा मालिक कहता है ऐसा प्यार कर नबी से कि तेरी जान, माल, इज्जत, आबरू, तेरी दौलत, तेरी सब। और फिर नबी है कौन? मत ये समझो कि रसूलुल्लाह को किसी के प्यार की जरूरत है। आप हैरान हो जाओगे। एक सोच और एक फिक्र देने लगाओ। नौजवान दोस्तों, बस ये कोशिश करता हूं गुफ्तगू को खत्म करना। फिक्र देने लगाओ। प्यार करने के लिए दिल दरकार होता है। मैंने क्या बोला? अच्छा, जो लोग पांव से प्यार करते वो ठीक है, लेकिन जो दिल से करते हैं वो जवाब दे दे। हाफिज साहब आपकी तरफ पांव से प्यार होता है, इसलिए मुस्कुरा रहे थे आप। तो क्या बोला मैंने? प्यार के लिए दिल होता है। कायनात में मेरा नबी वो महबूब है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, जिससे बगैर दिल वाले भी प्यार करते हैं। ये मेरा दावा है। इस पर एक नहीं सैकड़ों दलाइल है। जिस नबी से शऊर वाले भी प्यार करते हैं, वे शऊरे भी प्यार करते हैं। जानवरों तक मेरे नबी। आए हाय, मिशकात बाब फजाइल सईद अल मुरसलीन के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत सईदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि एक दिन मैंने देखा ऊंट आए, ऊंट, और आकर हुजूर के सर कदमों में अपने हुजूर के कदमों में अपना सर डाला, सजदे में गिर गया।
आका ने उसके सर पे दलासा किया, आए हाय हाय, उठ गया। साहबा मचल गए, मदीने के सुल्तान आप हमें भी इजाजत दें, हम सजदा करें आपको। ऊंट सजदे कर रहे, हम ना करें? आए हाय, क्या तरबियत है, क्या दरसे तौहीद है मेरे रसूल का। मेरे आका फरमाते हैं अगर सजदे की इजाजत होती ना किसी गैरुल्लाह के लिए, तो मैं बीवी से कहता वो अपने खामद के आगे सजदा करे। खुदा के बाद अगर हक है तो बीवी के लिए खामद का हक है। वो अगर मेरी माए बहनें यकीनन यहां नहीं सुन रही, वगैरह मैं मैसेज देता कि जिसको खुदाए मजाजी कहा जा रहा था, आजकल उसको गुलाम मजाजी बना के रखा हुआ है। और फिर जब इनकी आपस में खुसूसी नशिस्तें होती हैं ना, तेरे करेला कोई ज्यादा नकचड़ा नहीं होगी, आपस में मंसूबे बनाती है कि किस तरह खामन को जो ना उसको थोड़ा ठुकाई ठुकुई करके किसी तरह जहर किया जाए। कुछ कुछ बड़े खुश होए तो कुछ कुछ बड़े खफा है, यकीन करो। कुछ कुछ तो बड़े खुश हो गए और कुछ कुछ यकीन करो उन पे अभी भी खौफ तारी है यार। और दाएं भाई देख रहे कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा है ना। हाय हाय, मेरे नबी ने एक दावत दी, फरमाया तुम अगर शादी करो ना तो निकाह से पहले हुस्न, जवानी, माल दौलत, खूबसूरती, इसको नहीं, सबसे पहले दीन देखो लड़की का। मैं एक दिन एक जगह एक मसला पढ़ रहा था जी, बड़ी अजीब सी बात आपको बताता हूं। मसला यह था कि किसी बेनमाजी को कर्जा नहीं दो, किसी बेनमाजी को कर्जा नहीं दो। मैं बड़ा परेशान ही यार, ये कोई बात है यार, किसी बेनमाजी को कर्जा, गरीब आदमी हो नमाज नहीं पढ़ता उसको कर्जा ही ना दो। तो मेरे सैयदी, मेरे मुर्शिदी, मेरे उस्ताद मुहतरम, आपने यहां पर मसला आपने फरमाया बेटा असल बताने का मकसद यह है कि जिस पर खुदा का फर्ज है वो अदा नहीं करता, तेरा कर्ज कैसे अदा करेगा। खुदा का फर्ज जो अदा नहीं कर सकता वो तेरे कर्ज। हाँ? तो इस हवाले से समझने की कोशिश कीजिए, जो खुदा की इताअत नहीं करती औरत, वो तुम्हारी इताअत कैसे करेगी। तुमने उसकी दौलत और हुस्न को देख के शादी की, जो खुदा की फर्माबरदार नहीं है वो तुम्हारी फर्माबरदार कैसे हो सकती है। काश हम अपने नबी की सीरत तैयबा के पहलुओं को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें, लागू करें हुजूर की सीरत के उन नुकूश को। और आप हैरान हो गए, बहुत सारे हैरान हो रहे हैं, कुरैशी साहब तुसी ते बड़े दौड़े दौड़े पढ़ते हो, बड़े तर्जा वर्जा लाते हो, आज के हो गए। ये भी मीलाद है यार, ये भी मीलाद है, ये भी मीलाद है, ये भी मीलाद है। ये मेरे मुस्तफा करीम की मोहब्बत, उनके दीन की बातें, उनकी शरीयत की बातें, ये भी क्या है, बल्कि ये मकसद मीलाद है। ये क्या है बोलिए, मकसद मीलाद है। बात खैर दूर निकल गई और यहां आ गई है तो फिर सुन लो कौन सा यहां पेट्रोल लगता है, महंगा और पेट्रोल है, ठीक है। नहीं, आप जैसे लोग हुए, हम जैसे लोग हुए, सोई हुई कौम हुई तो इंशाल्लाह ये 200 रुपए जाएगा, फिक्र ना करें आप, फिक्र ना करें आप। हाँ अल्लाह करो जरदारी साहब को रहमन ना साल एक और फिर थोड़े अलग काम साढ़ा हो जाए इंशाल्लाह, फिक्र ना करो, बेफिक्र। बहरहाल ये चूंकि हमारा एक मिशन मैसेज ये है, इस हवाले से हम बोलते हैं, उस तरफ वो हमारा मिशन और मैसेज होता तो फिर देखते हम कैसे बखी उधेड़ते हैं। अभी तो ये हमारा चूंकि मैसेज जो है ना वो अल्लाह और रसूल के इस दीन का और हुजूर की मोहब्बत का मैसेज है, इसलिए अर्ज कर रहा हूं। तो खैर बात कहां तक पहुंची, मैं एक और मसला बता रहा था कि खुदा के बन जाओ, जो अल्लाह का बना दो ना किसी को, फिर अल्लाह उस मैं एक बात बता रहा था, आपके घरों में बच्चे जाहिर है ना, सर्फ के हैं ना, अल्लाह ने दिए हुए ना। अगर जिसके बच्चे नहीं उसके छोटे छोटे बहन भाई भतीजे तो होंगे ना, भतीजे भांजे तो होंगे ना। तो आप गौर करो, छोटा सा बच्चा बोलने लगे ना तो उसको मां कहती है बोल बेटा अल्लाह। मैं उन्ना मावा ही गल करदा जिहड़ियां
कि उन माओं की बात नहीं कर रहा कि जिनका ओढ़ना बिछोना इंग्लिश और ये फकीर आज अपने दोस्तों तुम्हें बिल्कुल गारंटी से कहता है इस मुल्क पे खुदा का बड़ा करम है, यहां रूहों में इस्लाम उतरा हुआ है। किसे? जो बिल्कुल सेकुलर किस्म का बंदा हुई हो ना, उसको भी ख्याल ये होता है कि दुआ करो जी बीवी नेक मिले, मतलब खुद सेकुलर है पर ख्याल उसका भी नेकी की तरफ है। और मैंने एक जगह बड़ी तकरीर का इज्तिमा था, मैंने वहां पर यह कहा था कि सेकुलर लोगों, तुम तो कहते हो कि इस मुल्क को मौलवियों ने बेड़ा गर्क किया है, तो अगर मौलवियों की कोई हैसियत नहीं तो फिर 2 घंटे जनाजा क्यों लेट किया मौलवी ढूंढने के लिए? नहीं समझ आई आप? पता चला तुम्हारे ताकत शऊर में भी इस्लाम है। तुम बनावटी तौर पे पैसों के इस जोर पे तुम जो है ना खामखा सेकुलर बनना चाहते हो। मैं तुम्हें दावत देता हूं, इस वतन की मिट्टी में वो खुशबू है, ईमान बसती है कि यहां बसने वाला खामखा उसके दिल में इस्लाम उतर ही जाता है। तो इसलिए जरा बंदा उतना आगे पर फैलाए ना कि जितना वो उड़ सके फैला सके। शुक्र करो अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है, शुक्र करो। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो नबी की सुन्नत रख के ना कई दफा बड़े शर्मिंदा होते हैं, जो दाढ़ी वगैरह रख लेना तो कई दफा वो परेशान हो जी। मैं तुम्हें दावे से कहता हूं, जब कभी जाओ ना ये सेकुलर तबका जहां बैठा हो, जो जनाब वाला मजाक उड़ाते हैं, उनके सामने खूब इस तरह किया करो। इसलिए अपने दिल के अंदर एक सोच लेके आओ कि तेरी शक्ल ओबामे से मिलती है, मेरी शक्ल मदीने के माफ करना, मैं किसी बेदाड़िये पर हिट नहीं कर रहा हूं, नाराज नहीं होना। मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि मेरी नजर में क्या पता जिसके दिल में रसूल का इश्क है, अल्लाह इन चीजों को नहीं देखता है। मैं सेकुलर लोगों की बात कर रहा हूं, बेदीन लोगों की बात कर रहा हूं। आप तो इतने दीन वाले हो, रात के 12 बज रहे हैं तुम मस्जिद में बैठे हुए हो क्या? तुम हुजूर के प्यार की तलाश में इधर बैठे हो, तुम्हें किसने कह दिया तुम तो नबी के प्यारे हो यार? तुम्हें तो मोहब्बत है इसलिए यहां आकर बैठे हो ना। तो अल्लाह का शुक्र है यार, परेशान क्यों होते हो इस्लाम पसंद यार? मैं अखबारों पे ये कम ही रखता हूं, लेकिन मुझे यकीन कीजिए एक दिन एक वो कालम निगार है, कालम नवीस है अंसार अब्बासी, हर जगह सेकुलर आई ना धंधे वाले बंदे बेदीना दई अंसार अब्बासी। तो वो अमरीकियों ने कहा ना कि जिसने मुमताज कादरी की हिमायत की है हम उसको अमरीका का वीजा नहीं देंगे। तो सा देंदा कौन है? सोने गल्ला सारे इंज करने में बड़े बड़े मौलवी तक हैं जनाब, जिसने वो ना डीजल तो परमिट मिलन ना, तुम यकीन करो सब कुछ बेचते हमें नजर आते हैं। बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं। ये छोड़ें आप इस बात को, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं कि वाकई जो उनके पास कुछ है और फिर वो उसकी चीज पे आए हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं। तो अंसार अब्बासी वो अखबार खबर आई ना, तो उसने फिर कालम लिखा, उसने कहा मैं तो हैरान हुए इन अमरीकियों की सोच पे कि जो एक बंदे मोमिन के ईमान की कीमत अमेरिका का वीजा लगाते हैं। उसने अपना कहा, उसने कहा तुम मुझे हर दफा बुला लेते हो साल साल, तो मैं हूं मुमताज कादरी की हिमायत करने वाला। सुन लो दुनियाए कुफ्र के सुकूतो, मैं हूं मुमताज कादरी की हिमायत में लिखने वाला, मैं हूं नामूसे रिसालत के कानून की हिमायत में लिखने वाला। अगर हां तुम यही कर सकते हो कि मुझे अमेरिका का दरवाजा बंद कर दो, जन्नत का दरवाजा तो मोहम्मद अरबी के हाथ। इसलिए मेरे मुसलमान दोस्तों, अपना जीना, अपना मरना, अपना रिस्क का खालिक व वारिस अमेरिका को मत समझ, दुनियादार को मत समझ, तेरे रिस्क का मालिक कायनात का रब है। अपने अंदर गैरत पैदा करके जियो। हाय हाय, मां क्या बोलती है? बेटा बोलो अल्लाह। आप चेक कर लेना, आगे से
बच्चा बोलते हैं अम्मा, उसको बोलो अल्लाह, वो फिर कहते हैं अम्मा। कभी चेक किया? आज चेक करना यार, पाकिस्तान में तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है ना यार। बच्चा बच्चा नहीं तो भतीजा भतीजा नहीं तो भांजा भांजा नहीं तो मालने वाला तो है ही है ना यार। अब्बा वो बोलती है, वो बोलता है अल्लाह, तो बच्चा अल्लाह, वो बोलते हैं अब्बा। मैं ये समझ रहा था वैसे ही है। एक दिन इमाम गजाली की तहरीर मेरी नजर से गुजरी। इमाम गजाली फरमाते हैं ये वैसे ही, उसको बोलो अल्लाह तो वैसे ही अम्मा नहीं निकलता। दरअसल जब मां उसको कायनात के रब का नाम जुबान पे लाना चाहती है ना, वो कहती है ताकि मेरे बच्चे की जुबान पे अल्लाह आए, उसकी जुबान पर अल्लाह उसके एहसान का बदला दे के कहता है तू इसको मेरा नाम सिखाती है, मैं इसको तेरा नाम सिखाती हूं। इसलिए उस बच्चे की जुबान पर जारी हो जाता है अम्मा अब्बा अम्मा अब्बा। दोस्तों, हम इस्लाम को अपने ऊपर लागू करें, इस्लाम यकीन कीजिए हमें संवार देगा। तो बात यह है कि हमने कभी इस तरफ गौर नहीं किया है। तो मैं बात दूर निकल गई, बात को खत्म करता हूं। सर सजदे में डाला किसने? ऊंट ने। साहबा ने अर्ज की या नबी अल्लाह हम ना सजदा करें? आका ने फरमाया इजाजत होती तो मैं बीवी को कहता खामंद को करे। तो सुन लो दोगो, किसी पीर, किसी वली, किसी पैगंबर, किसी भी गौस, किसी कुतुब, किसी अब्दाल, किसी कलंदर के आगे सजदा करना जायज नहीं है। ऊंचा बोलो, मिलाद वाले बोल रहे हैं यार। और खामखा लोगों का दिमाग खराब मत करो कि ये मिलाद पे शिरक फैलाते हैं। दिमाग खराब करते हो लोगों का। ये पीरों के आगे सजदा करते हैं, असी उन्होंने लानत भेजते हैं। किसने कह दी कि तुम्हें कि हम पीरों के आगे सजदा करवाते हैं? हम कहते हैं नबी के आगे जायज नहीं है। और फिर यहां एक बात और याद रखो, आप लोग भी अपना बिहेवियर ठीक करो, लाइफस्टाइल दुरुस्त करो, अपनी हैसियत को देखो और अपने मामूलात पे नजर डालो। 2 नंबर पीरों को जाकर तुम लोग फॉलो करते हो। 2 नंबर पीर, ये मैं सुन्नी बोल रहा हूं। अच्छा, मैं भी पीर का मुरीद हूं। हमसे कट्टर सुन्नी कौन आएगा? क्योंकि अगर तुम्हें कोई इस तरह की सच्ची बातें बताए ना, तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, मेरा तो एक तारुफ है पूरे मुल्क के अंदर, वरना तो सामने लगने मौलवी इसको कोई खुद को ठीक ना करो। मौलवी अगर सच्ची बात करे उसको हिट करो। और जी मौलवी इंजन लेने। मैंने एक जगह गया तो वहां पर वो पीर जनाब एक लगे हुए लोग आ रहे हैं ठक। तो अब यहां हम शरीयत की धज्जियां उड़ते देखे और हम चुप रहे हैं। तो मैंने वाकई ना ऑपरेशन समझते हो, तो मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन किया। पोस्टमार्टम मुर्दे होता, उन्हें ठीक होने का कोई चांस नहीं होता। ऑपरेशन का मकसद होता है शायद ठीक हो जाए, इलाज हो जाए। तो मैंने ऑपरेशन किया तो जनाब आसान सा, पीरों ने बाद में पता है क्या कहा? पीरों ने कहा ओ आप मौलवी साहब भी ठीक कह रहे थे, लेकिन भाइयों शरीयत और होती है, तरीकत और होती है। लोगों क्यों मौलवी ठीक सी, कैसा 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 फ्रॉड पकड़ा हुआ है इन्होंने। उसको पता था, मैंने कहा मौलवी गलत है तो अगली बार फेरों से आ जाना है। लेकिन लोगों के दिमाग से कैसे खेला शरीयत। तो साढ़े लोग फिर के रात जुबान चले से भी पूछो, ओ जी शरीयत और होती है तरीकत, तो कहां से तरीकत लेके आया? जो तरीकत मेरे रसूल ने हमें दी है, जो तरीकत मेरे मौला अली ने दी है, वो तो शरीयत से जुदा नहीं। अगर शरीयत झोली है तो तरीकत उसका दामन है। चोली दामन का साथ है। कि हो सकता है कि जनाब ये आपस में जुदा हो जाए, तो सुन शरीयत के बगैर तरीकत का तसव्वुर नहीं। अलबत्ता तरीकत ये शरीयत के संवारने का जरिया है। सुभान अल्लाह की आवाज आए। नमाज पे खड़ा करना
ये शरीयत है। और इश्क मोहम्मद से दिल को तड़पा देना ये तरीकत है। बात समझ आ रही है ना? तो शरीयत और तरीकत, तरीकत वालों और शरीयत वालों से मिलती है। आज हमारा मयार क्या है? एक अजीब बात है, पीरों के पीछे हमने कई किस्में बना दी हैं पीरों शीरों की भी। वो सूटे लगा रहे होते हैं, चरसों के डपा डप लगा रहे होते हैं, और हमारे लोग जाकर बैठे होते हैं। और फिर बार जब बाहर निकलते हैं ना, बजाय इसके कहें कि कोई खराब फराडी करता क्या है, पता है क्या कहते हैं? साडे मुर्शिद की अखां तकियां ने, कितनियां मस्तानियां ने। हंसना नहीं, रोना। मैं कोई इंडिया की बात नहीं कर रहा, सुना, मैं पाकिस्तान की, आपके मुआशरे की बात कर रहा हूं। तो कौन ठीक करेगा इन चीजों को? मिलाद वालों, सिर्फ चावल खाने की ही हैसियत है, सिर्फ चावल खाने, सिर्फ मिठाई खानी और हलवा खाने, बस। खुदा का वास्ता, शरीयत ये बुनियाद है। मिलाद हो, साथ नमाज भी होनी चाहिए। जुलूस हो मेरे नबी का, वहां कोई कंजरखाना नहीं होना चाहिए। शरीयत के उसूल पे रह के तुम करो ना मिलाद। उस मौलवी की जुबान ना खींच लूं मैं कि जिसको फिर तकलीफ हो रसूलुल्लाह की शरीयत के मामलात को सामने दे। गड़बड़ एक दो करते हैं और उनको फोकस करके, और ये भी शैतानी है। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं। मेरे पास बहुत सारी अखबारें पड़ी हैं, ये मैं हेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ समझा रहा हूं। लाहौर में रायगंज में इज्तिमा हो रहा था तबलीगी जमात का। तो पेशावर से दो चार स्मगलर उन्होंने क्या किया कि बस में बैठ गए, उन्होंने बिस्तरे में पूरी चरस जो है ना उसको पट्टियों की पट्टियां रोल की, कई कई मन। लीजिए, अब महकमा एंटी नार्कोटिक्स फोर्सेस, उनको मालूम हो गया, अब उनको पता चला, उन्होंने बस रोकी। उसमें से जनाब अगले दिन अखबार में जनाब वो तस्वीरें छपी, तबलीगी जमात में जाने वाले लोगों के बिस्तरों से चरस। हुण बंदा अगर आखना शुरू कर दे, इधर तबलीगी जाते इन्होंने बिस्तरे में चरस होनी। ईमान से बताओ, दिल दुखेगा सबका? ये नहीं दुखेगा। वो कहेंगे यार अगर 2 4 5 फराडी बदमाश बीच में निकल आए, इसमें हमारी जमात का क्या कसूर है, हमारे मसलक का क्या कसूर है? तो मैं भी उन लोगों से जो बेशुतरे बेमुहार बनकर बेलगामे बनकर वो बोल रहे होते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर कहीं कोई शरीयत की धज्जियां उड़ाता है, उसका इंडिविजुअली उसका जाती फेल है, इसका मसलक अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एज ए मसलक उसको कभी प्रमोट नहीं किया है, एज ए मसलक हमने उसका कभी डिफेंस नहीं किया है, उसका जाती गुनाह है बस। और फिर अगली बात यह है कि तेरी फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। ना तो किसी मौलवी के बोलने से मिलाद खत्म हुआ है और ना ही खत्म होगा। ना कोई हम बोलते रहे कि ये ना करो ना करो, ऐसा नहीं होता। ये मेरे मालिक का काम है। मेरा अल्लाह जब तक उसकी मर्जी आएगी मेरे नबी के जिक्र की इन महफिलों को वो आम और उरूज अता फरमाए। फिर बात बहुत दूर चली जाती है, बस बात को खत्म कर देता हूं। मेरा नबी वो है कि ऊंट ने सजदा किया मोहब्बत में, बकरियों ने सजदे किए मेरे नबी को, पत्थरों ने मेरे नबी पर दरूदो सलाम पढ़ा, दरख्तों ने दरूदो सलाम पढ़ा। और मेरे आका खुद फरमाते हैं ये ओहद पहाड़ तुम्हारे नबी से प्यार करता है। आए अब पहाड़ का दिल नहीं है, ऊंटों को शऊर नहीं है, पत्थरों को न दिल है न शऊर है। यार सुभान अल्लाह की आवाज आए ना। पहाड़ों का ना दिल है न शऊर है, पर कैसा सोना महबूब है, उसके क्या हुस्न के जलवे हैं। और पत्थर भी जिसके हुस्न से प्यार करते हैं, दरख्त भी जिससे प्यार करते हैं, पहाड़ भी जिससे प्यार करते हैं, और दरिंदे तक जिसके प्यार में मचलते हैं। तो फिर हम क्यों ना कहें कि या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने
चाहने वालों। असल में ये एक आशिक रसूल की पड़ी हुई नात है, मुमताज कादरी। उसके हाथ बंधे हुए हैं, थाने में बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठ के पुलिस कस्टडी में वो पढ़ रहा है। तो मैंने एक पुलिस वाले से पूछी, यार उधर बैठ के पढ़ रहा था? उसने कहा जी हमसे भी पूछा गया था कि इधर क्यों पढ़े। हमने कहा उसने कोई वहां कत्ल थोड़ा ही किए, उसने तो आकर नात पढ़ी है नबी की। अब हम मुसलमान होकर के उसके आगे हाथ रख लेते कि ना बढ़िया है। और फिर हैरत की बात है, आशिक रसूल नात पढ़े तो उसके खिलाफ इंक्वायरी किसने पढ़ने दी? और रेमंड डेविस वहां पर फिल्में देखे, उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं। अफसोस होता है ना जी हमें, लेकिन बहरहाल आशिकों का अपना एक सिलसिला है। कैसी मकबूल हुई यार उसकी वो सदा कि आज पूरे दुनिया के अंदर आप देखो ना तो हर बच्चा बच्चा ये पढ़ता है, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल सभी गुलामों का भला हो, सभी गुलामों का भला हो, कर ले सब तैबा की सैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाँद खुशे रवि अच्छी लगी ना, सरवरी अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली अच्छी लगी, हम फकीरों को मदीने की गली। दूर थे तो जिंदगी में रंग थी बेकैफ थी, उनके कूचे में गए तो मेहरमा की रोशनी माना की अच्छी है, मगर मेहरमा की रोशनी माना की अच्छी है, मगर हमको कुए मुस्तफा की रोशनी अच्छी, हमको कुए मुस्तफा की रोशनी, हमको कुए मुस्तफा की रोशनी। और क्या इश्क की इंतहा है यार, क्या कहता है, तेरी खातिर सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने, तेरी खातिर सांप से डसवा लिया सिद्दीक ने, आशिकों को उनकी तर्ज आशिकी अच्छी लगी, आशिकों को उनकी तर्ज। और फिर आशिकाने मुस्तफा की तरफ से उस आशिक को क्या खिराज अकीदत पेश होता है, वो कहते हैं कि इश्क की बारफ्तगी दीवानगी अच्छी लगी, एक दीवाने की हमें दीवानगी अच्छी लगी, एक दीवाने की हमें दीवानगी। एक आशिक ने असीरी, एक आशिक ने असीरी में पड़ी नाते नबी, सब गुलामाने नबी को वो बड़ी अच्छी लगी, सब गुलामाने लगी, या रसूल अल्लाह
या रसूल अल्लाह। जो हमारे नबी को चाहने वाला है अल्लाह उसकी खैर करे। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे उस नबी के आशिक की रिहाई के सामान बनाए। अल्लाह ताला उसको जहां रखे खुशियां रखे। अल्लाह उसको सेहत की जिंदगी अता फरमाए। और मुझे बिल्कुल कोई शर्मिंदगी नहीं है, मुझे बिल्कुल कोई आर नहीं है कि हम उस आशिक रसूल की हिमायत करते हैं और इंशाअल्लाह हिमायत करते रहे। हमारा हुजूर की मोहब्बत को उससे रिश्ता है, बस हम हिमायत करते हैं और करते रहेंगे। 26 तारीख अडयाला जेल उस आशिक रसूल की पेशी है। 10 बजे उशाक वहां पहुंचेंगे। आप में से भी जो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहे तो वो कोशिश करे पहुंच जाए, भूला ना किया करें। पर ये तो एक मोहब्बत का एक सिलसिला है और ये हुजूर की इनायत है। ये भी एक मैं आपको बता दूं, ये भी एक कर्म बांटने का जरिया है, ये भी एक कर्म देने का एक क्या जरिया है। हमारा और क्या रिश्ता है यार, खुदा की इज्जत की कसम, मारा ना को पैसे का मसला कोई हमें क्या है, कुछ भी नहीं। सिर्फ यही है कि उसने नबी के नाम पे ये सब किया है। तो इंशाअल्लाह हम गुलामान मोहम्मद हैं, हम उस आशिक का साथ नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ताला आप तमाम नबी के गुलामों की हाजिरी कबूल फरमाए। और मैं गुजारिश करूंगा 5 वक्त की नमाज अपना मामूल बनाइए। और मैं भी पूछूंगा नहीं, वो पिछले साल जिन जिन लोगों ने दाढ़ी का वादा किया था, घर में था पर घर तो मौलाना साहब का ही था ना, आप भी थे? अच्छा अच्छा, चले माशाल्लाह आपने रख ली। और रख ली आपने, माशाल्लाह आपने भी रख ली, आपने भी रख ली, आपने भी माशाल्लाह। तो यार ये इतनी देर हमने हुजूर की मोहब्बत का जिक्र सुना है, इस दफा कौन कौन वादा करता है यार? हैं? माशाल्लाह, हाथ खड़ा कर देना, हाथ खड़ा कर देना। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अल्लाह आप पे करम करे, अल्लाह आप पे फजल करे, अल्लाह आपको मजीद हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब पे अपना खास फजलो करम और एहसान फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।